नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसको उसकी किस्मत के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं, या फिर आखिर उसके द्वारा ऐसी कौन सी गलतियां हो रही है जिसकी वजह से उसे अच्छे परिणाम मिल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें, निश्चित तौर पर दोस्तों भगवान एक दिन आपके घर के अंदर जरूर आते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के घर पर 7 बार आती है। प्रत्येक एक दिन के अंदर 7 बार लक्ष्मी उस घर के अंदर परिक्रमा लगाकर जाती है। जब माता लक्ष्मी को लगता है कि अब उनकी व्यवस्था या अब यह समय उनके लिए उचित है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, कई लोग सवाल पूछते हैं कमेंट के अंदर कि आखिर हमें घर का सुबह का द्वार कितने बजे खोलना चाहिए ताकि घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहे और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर का द्वार सुबह कितने बजे खोलना चाहिए ताकि घर के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिले और किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य आपके जीवन के अंदर नहीं आए। तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय रहता है। इस समय दोस्तों क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात कि सूर्य के उगने के साथ का समय। दोस्तों, सूर्य उगने का समय होता है, अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो सुबह 6 बजे के बाद सूर्य उगने लग जाता है। उस समय दोस्तों, अगर आप उसके साथ ही धरती भ्रमण पर दोस्तों उस समय देवी देवताओं का वास होता है। इसी के साथ ही अच्छी ऊर्जाएं सूर्य के साथ दोस्तों अच्छी ऊर्जाएं धरती पर निकलती है। और अगर आप उस समय अपने घर का मुख्य द्वार खोल देते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि जब आपका घर का द्वार खुला होता है तो वहां पर अपने आप ही अच्छी चीजें देवी देवता प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ऐसा हो कि अगर आपके घर के द्वार पर लक्ष्मी आए और आपके घर का द्वार बंद मिले तो दोस्तों कभी भी उस घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि क्या होता है कि उस घर से लक्ष्मी उस द्वार से ही वापस चली जाती है और उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और दोस्तों, एक ऐसा समय हो जब माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर आए, आपका घर का द्वार इतना अच्छा और वास्तु के अनुरूप हो कि माता लक्ष्मी उस घर के अंदर प्रवेश कर जाएं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर उस घर के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति मालामाल बन जाएंगे और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जब घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी 7 बार या 9 बार दिन में आती है, तब आपको सबसे पहले तो यही काम करना चाहिए कि अपने घर का मुख्य द्वार सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर खोल दें। दूसरा काम दोस्तों आपको यह करना चाहिए कि आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है उसके आगे बंदरवार जरूर लगानी चाहिए। आम, अशोक, कनेर इस प्रकार के पत्तों की अगर आप बंदरवार घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो जिससे क्या होता है दोस्तों, आपके घर के अंदर हमेशा अच्छी चीजें आती है, नकारात्मकता नहीं आती और सकारात्मक चीजें आपके घर के आसपास बनी रहती है। इसी तरह दोस्तों, शिवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली, होली, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों के दौरान दोस्तों माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता धरती भ्रमण पर निकलते हैं। इस समय दोस्तों अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह हो या संध्या काल हो दीपक लगाते हैं तो निश्चित तौर पर देवी देवता आपके घर के लायक हो जाते हैं और आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बुरी शक्तियां आपके घर के अंदर हो या बाहर हो वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है और आपको वह प्रभावित नहीं कर पाती है। इसी वजह से इस बात का भी ध्यान रखें, निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों, घर के मुख्य द्वार को खोलते समय इस बात का ध्यान रखें, द्वार घर के हमेशा अंदर की तरफ खुलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस घर का मुख्य द्वार अंदर की तरफ खुलता है वहां पर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, वहां पर अच्छी चीजें देखने को मिलती है और साथ ही साथ उस घर के अंदर से कंगाली कोसों दूर चली जाती है। क्योंकि दोस्तों अंदर की तरफ खोल के आप देवी देवताओं को घर के अंदर की तरफ आमंत्रित करते हैं, लक्ष्मी को घर के अंदर की तरफ आमंत्रित करते हैं और जिस घर का मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता है उस घर का अन्न धन बाहर चला जाता है, अर्थात कि दूसरों के यहाँ चला जाता है और उन व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर किसी प्रकार का कूड़ा कचरा या किसी प्रकार की गंदगी रखते हैं तो उस घर के अंदर देवी देवता भूल कर भी प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर हर प्रकार की चीज़ों की कमी हो जाती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।